हमने सेशन कॉल किया हुआ है 11 जनवरी को, तो ये जनवरी में ही फैसला होगा। 25 दिसंबर तो हो गई, इलेक्शन का डे होगा मेरे और डिप्टी स्पीकर का, तो जो पैनल ऑफ चेयरमैन है हमारे, उनमें से कोई एक चेयरमैन जो है वो उसको चेयर करेगा और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उसको चेयर नहीं कर सकते। कुछ इमदादी टीमें आउटसाइड पंजाब के जो सियासतदान हैं, दूसरी पार्टीज वाले, उन्होंने लाहौर में डेरे डाले हुए हैं। ये जो करप्शन का बयानिया पाकिस्तान में है, एक तरफ वो बयानिया है जो आपका और आपकी इत्तेहादी जमातों का है कि जी कोई करप्शन नहीं, बस ये सब ऐसे केसेस बना दिए गए हमारे खिलाफ। एक दूसरी तरफ बयानिया है जिसमें इमरान खान है या उनसे हम ख्याल लोगों को कहते नहीं, करप्शन हुई और दबाकर हुई, साबित नहीं हो सकी, उसकी और बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन हम तो ख़त्म ही किए जा रहे हैं केसेस। सर ये क्या हो रहा है? आपके खिलाफ कब पेश हो रही है तहरीक अदम एतमाद, और आपके खिलाफ आएगी तो फिर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी आ रही है, तो फिर चेयर कौन करेगा असम्बली के इजलास को, और उसको आप फिर नाकाम कैसे बनाएंगे? उसको हम नाकाम इंशाल्लाह यूँ बनाएंगे कि मेरे और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद का नोटिस आ चुका है। उस नोटिस को हमने शेड्यूल पे अभी लेके आना है, वो भी स्पीकर का राइट है कि वो कब लेके आते हैं, और हम जल्दी लाएंगे, हम डिले नहीं करेंगे। लेकिन जो उसमें कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरा ख्याल है ये जाएगी कहीं, हमने सेशन कॉल किया हुआ है 11 जनवरी को, तो ये जनवरी में ही फैसला होगा। 25 दिसंबर तो हो गई, तो 3-4 वर्किंग डेज है, इन 3-4 दिनों में तो नहीं आएगी, तो ये जनवरी में ही आएगी, क्योंकि हमने 11 को तारीख भी है हाई कोर्ट की, और ये अदम एतमाद वाला इशू भी है मेरे और डिप्टी स्पीकर वाला, और ये जनवरी जो है ये जेन्युइनली क्रूशल मंथ होगा, तब्दीलियों का महीना होगा, और जो बड़े फैसले और अहम फैसले हैं ये जनवरी में ही आएंगे। और जब हमारे खिलाफ अदम एतमाद का नोटिस जैसे आए और जौन सा दिन इलेक्शन का डे होगा मेरे और डिप्टी स्पीकर का, तो जो पैनल ऑफ चेयरमैन है हमारे, उनमें से कोई एक चेयरमैन जो है वो उसको चेयर करेगा, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उसको चेयर नहीं कर सकते, कानूनी तौर पे भी, इखलाकी तौर पे भी, और हमें करना भी नहीं चाहिए। राइट। अब सर दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि आपके लोग जाएं असम्बली में, यानी पीटीआई के लोग, कॉफ लीग के लोग, वो जाके इसको नाकाम करें जो आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आती है। अगर वो लोग जाते हैं तो चूँकि सीक्रेट बैलेटिंग होगी, और आप जानते हैं कि उनको ख़रीदा जा सकता है बड़ी आसानी से, और बड़े लोग माहिर हैं माशाल्लाह इस मुल्क के अंदर। मैं नाम नहीं लेता हूँ सियासतदानों की जिनका तासुर ये है कि वो किसी भी चीज़ जिस पे हाथ रखते हैं उसको ख़रीद सकते हैं, उसकी कीमत लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि आप अपने लोगों को जाने ही ना दें और बायकॉट कर दें, और सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग बैठे होंगे, वो आपके खिलाफ 186 पूरे कर ही नहीं सकेंगे सिंपल मेजॉरिटी। इंशाअल्लाह हम उनका मुकाबला करेंगे, हम सियासी लोग हैं, वो भी सियासी लोग हैं, और कुछ इमदादी टीमें आउटसाइड पंजाब के जो सियासतदान हैं, दूसरी पार्टीज़ वाले, उन्होंने लाहौर में डेरे डाले हुए हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान का जो नैरेटिव है, इमरान खान का जो बयानिया है, वो हक और सच के साथ खड़ा होने का बयानिया है। इंशाल्लाह हम इलेक्शन भी लड़ेंगे, हम उनका मुकाबला भी करेंगे। सीक्रेट बैलेट का कोई हर्ज नहीं, पिछली दफ़ा भी जब सीक्रेट बैलेट हुआ था तो सबके सामने ही है जो रिज़ल्ट आया था। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी वही होगा, और उसी के तकरीबन करीब करीब का रिज़ल्ट होगा, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम जीतेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। आज हमारा आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेना बेशक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मरहून मिन्नत है। आज 25 दिसंबर को बोल न्यूज़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अकीदत पेश करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।